रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों में रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्तों में रिश्ते बन जाते हैं, और इसलिए चलते रहिएगा और रिश्ते निभाते रहिएगा। खुशियां चंदन की तरह होती हैं, दूसरों के माथे पर लगा दो पर अपनी उंगलियां भी महक जाती हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 3 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 3 नवंबर 2023 और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं, लक्ष्मी को आकर्षित करने वाली वो 4 तंत्रदायक सामग्री जो आपके घर में होनी अति आवश्यक है। संवत 2080 का कार्तिक कृष्ण पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी रात की 11:08 तक, जिसके बाद में सप्तमी तिथि आरंभ होगी। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। मिथुन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। तो वहीं राहुकाल का समय आज के दिन सुबह के 10:30 बजे से 12 बजे है और शुभ चौगड़िया मुहूर्त सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, दोपहर के 12:52 से 2:22 तक। ऐसे में उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो पश्चिम और नैऋत्य दिशा में यात्रा करें तो परेशानियों का सामना होगा। तो यहां पर दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए जौ का उपयोग अवश्य कीजिएगा। फिर बात आती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आश्रय योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग, पर्वत योग, महाभाग्य योग, नीच भंग राजयोग और अमर योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर अभी तक यह सवाल है कि इससे फायदा क्या होता है, तो अब तो आपको उपहार स्वरूप दीपावली कलश भेजा जा रहा है। सिर्फ अपने ही बारे में आगे के 10 सालों तक आपको प्रेडिक्शन मिलना, उपाय मिलना और साथ ही साथ इस दीपावली को खुशियों वाली दीपावली बना देना। इतना बड़ा सौभाग्यशाली काम कब करने को मिलता है? अब दैनिक राशिफल से पहले आपको बताता हूं लक्ष्मी जी के बारे में, दीपावली के बारे में। विघ्न निवारण के लिए गणेश जी सुप्रसिद्ध हैं और ना केवल विघ्न विनाश करते हैं बल्कि प्रत्येक कामना की पूर्ति भी करते हैं। उपासना करने वाले को, उपासक को जो उसकी मनोकामना है उसकी पूर्ति का साधन भी बनते हैं। हिंदू धर्म का कोई भी मांगलिक काम बिना भगवान गणपति की पूजा के प्रारंभ ही नहीं होता है। और इतना ही नहीं बल्कि हर देवी देवता की आराधना और साधना करने से पहले भी गणपति जी से प्रार्थना की जाती है और ये अति महत्वपूर्ण देव हैं, देवादिदेव गणपति हैं। माता लक्ष्मी प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की आराध्या है, संसार का आधार है। माता लक्ष्मी की कृपा से धन, यौवन, रूप, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति सभी उपलब्ध हो जाता है और इसलिए कि माता लक्ष्मी सभी कुछ देने में समर्थ है। विश्व में सबसे अधिक विधियां लक्ष्मी साधना से संबंधित है और जिस तरीके से लक्ष्मी जी और गणेश जी अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग महारत रखते हैं, अगर इन दोनों शक्तियों को आशीर्वाद मिल जाए तो हमारी सभी कामनाएं पूरी हो सकती हैं। आप भी पा सकते हैं अपार धन, यश और वैभव। यश, महालक्ष्मी की पूजा उपासना आपको लक्ष्मीवान बनाती है। वहीं बुद्धि प्रदाता विघ्न विनाशक गणपति जी आपको तीक्ष्ण बुद्धि और चतुराई प्रदान करके लक्ष्मी जी को चिरकाल तक आपके जीवन में रुकने में आ रही विघ्नों का विनाश करते हैं। दीपावली का महापर्व आने वाला है और हर कोई यही चाहता है कि इस पावन पर्व पर वो माता लक्ष्मी को और भगवान गणेश को प्रसन्न करने में, अपने जीवन को संवार लेने में, अपने कष्टों को सौभाग्य में परिवर्तित करने में सफल हो जाए, अपने दुखों को दूर करके भौतिक सुखों की प्राप्ति कर ले। तो आपके लिए ये एक अवसर है दीपावली पर लक्ष्मी विनायक कलश के माध्यम से पूजा करने का, स्थापित करने का। और ये यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक मौका नहीं है, एक अवसर नहीं है, ये एक सुनहरा अवसर है। अगर स्वयं के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनाए तो ये तो उपहार स्वरूप मिल ही जाता है। तो एक की जगह 2 यहां पर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। 3rd हाउस में चंद्रमा मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स 100% पॉजिटिविटी की तरफ आपको आगे बढ़ाते हैं और जिस कारण शानदार उपलब्धियां हासिल होने वाली है, कमाई होने वाली है, नेम फेम की प्राप्ति होने वाली है। खास तौर पर ऐसे समय में अपने कॉम्पिटिशन को हराना, पराजित करना, आगे बढ़ना वो इस समय में देखने को मिलने वाला है। तो कॉन्फिडेंस आज के दिन सिर चढ़ के बोलने वाला है।
जो भी डील आप क्लोज करना चाहते हैं, जिसके लिए बहुत मेहनत लग चुकी है, पैसे आप खर्च कर रहे हैं मार्केटिंग पर और इन्फ्लुएंस पे, तो इस समय में वहां से शानदार परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए तो ये आज का दिन सोने से कम नहीं है। पर जो नौकरी पेशा है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, यंगस्टर्स हो या उम्र में हो, जो भी नौकरी करता है, इस समय में आपकी मुलाकात कुछ बहुत ही अहम और इन्फ्लुएंशियल लोगों से होने वाली है। अपने सीनियर्स के साथ में अगर चाहे मीटिंग में जा रहे हो या पर्सनली अगर मीटिंग करने वाले हैं, पर ये जो क्लाइंट्स के साथ में आप मिलने वाले हैं, ये अपने आप में बहुत इन्फ्लुएंशियल और हाई नेटवर्थ वाले सिद्ध होंगे। ऐसे समय में यंगस्टर्स भी खासतौर पे देखेंगे कि अपने सोशल सर्कल को बढ़ाने की कोशिशें इस समय उनकी बेहतर हो रही हैं। वोकैबुलरी कहें, अपनी एटीट्यूड कहें, या फिर जिसे हम कहते हैं कि एक पॉलिश्ड बिहेवियर है, वोकैबुलरी पॉलिश्ड है, बात करने का तरीका जो है, फ्लेयर है, ये सब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव इस समय में नज़र आने वाला है। तो इसके लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि लोगों का जमावड़ा आपके पास में आने वाला है। शुभ रंग रहेगा ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पर सिर्फ और सिर्फ 23% आपके लिए सपोर्टिव है, और जिसके कारण अपने हर काम में आज के दिन आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। कल का दिन अलग था, पर आज के दिन प्रत्यारी तारा का साथ और हो जाने, ये नेगेटिविटी एम्पलीफाई करता है, तो यहां पे अपमानित हो सकते हैं। काम का जो फल है वो इसी समय आपको नहीं देखने को मिलेगा। कंफ्यूजन ज्यादा हावी रहेगा, तो आसपास के लोग जो है, चाहे कंपटीशन की बात कहें या अपने ही कहें, गिराने की कोशिशें इस समय में बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। यहां पर हर कदम फूंक फूंक के लेना ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि लालच प्रवृत्ति आ जाती है। सामने किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, रिवेंज लेना चाहते हैं, बदला। ये बदला जो है, ये आज के दिन परेशान कर सकता है, आपकी सोच से परे आपको नुकसान दे सकता है। चाहे आप यंगस्टर्स हैं, नौकरी पेशा हैं, व्यापारी हैं, आज के दिन अपने काम पे फोकस्ड रहना ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरों के काम को देखना, उनके हर प्रश्न जो है उसका उत्तर देना, इसके अंदर मत अटकिएगा, क्योंकि चीजें आपके लिए इस समय में फेवरेबल नहीं है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 80% आपके लिए पॉजिटिव है, जिस कारण जो काम कर रहे हैं उसमें बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। फास्ट इस समय में रिकवरी होती है, तो यहां पे ये भी कहेंगे कि अपनी उम्मीद से परे जाकर के मेहनत भी करेंगे तो उसका आपको फायदा भी हाथों हाथ कमाने का मौका मिलेगा। खासतौर पे ऐसे समय में दोस्तों का, यारों का साथ मिलना, अपना सब स्टाफ जो है, सबऑर्डिनेट्स जो हैं, वो पूरी तरीके से आपकी तरफ न्यौछावर रहे। आपका जो भी आदेश है, आपके जो भी इंस्ट्रक्शंस है, उसे उसी समय पालन करना, ये समय में देखने को मिलेगा। एक सही तरीके से लीडर जो उभरता है, वो क्वालिटीज आपके अंदर देखने को मिलेंगी। तो इस कारण से ये भी कहेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, जागरूकता चीज़ों को लेके बढ़ रही है। यहाँ पर सोसाइटी की बेहतरी के लिए, यानी कि जहाँ पर आप रहते हैं उस जगह को बेहतर बनाने के लिए, उस जगह पर जिसे यूनिटी कहते हैं, वो उत्पन्न करने के लिए आप कुछ डिसीजंस इस समय में लेते नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, वही वध तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन ओवरऑल जो आपके लिए बनती है, ये 33% इस समय में सपोर्टिव बन रही है, और ऐसे समय में सपोर्ट भी हमारे पास में कम है, तो यात्रा खासतौर पे करने से आपको बचना है। बिना बात की जो हम बहस कहते हैं या तर्क कहते हैं, वो करने से समय में फायदा नहीं मिलने वाला है। सामने वाला क्लाइंट कुछ कहता है, आप अगर उसके साथ में वापस कुछ कहेंगे तो परेशानी ये होगी कि मार्केट में आपका नाम खराब कर दिया जाए। क्रोध हो, अहंकार हो, इस कारण से इस समय में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, तो बिना बात के खर्च भी सामने आते नजर आएंगे। यहां पर कमाई हो नहीं रही, पर खर्च अत्यधिक हो रहे हैं। अचानक से मशीनरी का खराब होना, रिपेयरेंस होना, चीज़ों के अंदर बिना बात ही पैसे खर्च करना, इससे आप परेशान होते नजर आ सकते हैं। तो खासतौर पे बड़े बुजुर्ग जो हैं घर में, इस समय डॉक्टर के पास में एक बार, खासतौर पे आंखों के डॉक्टर के पास में, और अगर डॉक्टर जो डायबिटीज़ के लिए होते हैं उनके पास में इस समय एक बार चक्कर ज़रूर लगा करके आइए। अपनी जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर उनके साथ में विचार विमर्श करके ज़रूर आइएगा। क्या लाइफस्टाइल चेंजेस चाहिए हैं, इसको समझ करके आना इस समय में ज़रूरी है, और जितनी जल्दी समझते हैं उतनी जल्दी इम्प्लीमेंट भी करना है। यहाँ पर यंगस्टर्स जो हैं, खासतौर पर आपको एक चीज़ बता दूँ कि दोस्ती यारी के अंदर बहुत ही ज़्यादा
इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, दूसरों को देखते हैं खर्च करते हुए, दूसरों की लाइफस्टाइल देख के सेम उस चीज को मैच करना, ये परेशानी बन सकती है कि अपने माता पिता की खून पसीने की कमाई को आप दूसरों के साथ में कंपैरिजन के अंदर खर्च कर रहे हैं, जबकि जरूरत भी नहीं है, आपको लगता भी नहीं है कि खर्च करना है, पर प्रूव करना है, सामने वाले को नीचा दिखाना है। और ये जो यंगस्टर्स की मेंटालिटी है, इस समय अपने आप को थोड़ा मैच्योर बनाना है, कई चीज़ों को लेट गो करना होता है। वो यहाँ पर वही चीज़ है कि चीज़ों को लेट गो करना सीखिए। ऐसे समय में खास तौर पे पिताजी से मतभेद हो सकते हैं, बड़े भाई बहनों से मतभेद हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मतभेद होता है तो अपनी भाषा पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल पाने की ज़रूरत रहने वाली है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 42 डॉट्स हैं। दिस इज परफेक्शन ऑन द हाईएस्ट लेवल। यहां पर मैनिफेस्टेशन कहें, जो सोचता हूं वो हो जाता है, जो मेहनत करता हूं उसका मुझे हाथों हाथ उसी समय परिणाम मिलता है और अपनी सोच से परे मिलता है। ये समय वही है, ड्रीम्स कम ट्रू वाली सिचुएशन है, जिसे कहते हैं कि खुली आंखों से पैसों की बरसात देख सकता हूं, वो इस समय में देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, कोशिश कर लीजिए, जो चाहते हो, नौकरी चाहते हो, बाहर निकल के प्रयास करो, मिल जाएगी आज के दिन। व्यापारी वर्ग शानदार कमाई करना चाहता है, आज के दिन अपने आप को झोंक दीजिए अपने काम में, जो आप सोच नहीं सकते उसकी प्राप्ति आपको हो सकती है। ऐसे समय में हर किसी का सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता है। ओवरऑल सबसे बेहतरीन दिन ये बन सकता है। ऐसे समय में जो सीख रहे थे स्टूडेंट्स, अपनी नॉलेज जो है उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना चाहते हैं, आगे बढ़ के देखिए, लोग अप्रिशिएट करेंगे आपकी इस एफर्ट को। यंगस्टर्स अट्रैक्ट करना चाहते हैं लोगों को अपनी तरफ, प्रपोजल देना चाहते हैं, आगे शादी का रिश्ता आगे भेजना चाहते हैं, करके देखिए, सामने वाले के लिए आप उसके सपनों के राजकुमार हो सकते हैं। ये इस समय में मुमकिन जरूर होने वाला है। यहां पर पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के कोई परेशानी चल रही थी, कोशिश कीजिए कि सामने वाले के साथ में बैठ करके एक बार बात कर लें। जो बात करोगे आपकी शर्तें जो है वही स्वीकारी जाएंगी। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए इस समय में 10th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं, विपत्त तारा का साथ है। यहां पे 60% सिचुएशन को पॉजिटिव कहा जा सकता है। कल का दिन काफी ज्यादा पॉजिटिव था, पर आज का दिन उतना पॉजिटिव शायद ना हो, पर चीजें चल रही हैं। एक बार मोशन में आपने डाल दी है चीजें, गाड़ी को पहाड़ से नीचे उतार रहे हैं, अब स्पीड तो चल रही है। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि कंट्रोल अपनी लाइफ पे, अपने डिसीजंस पे पूरा आपका हो। आसपास के लोगों के इन्फ्लुएंस में उनके डिसीजंस, उनकी एडवाइसेस सुननी है, समझनी है, पर करनी अपने मन की है। खास तौर पे ऐसे समय में कैरियर में ग्रोथ, प्रमोशन के चांसेस देखने को मिलेंगे। कॉन्फिडेंस सिर चढ़ के बोलने वाला है, तो जिसके कारण जो सोसाइटी के अंदर, अपने फ्रेंड सर्कल में अपनी छवि है उसको सुधारने का मौका मिलेगा। मार्केट में क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी व्यापारियों की। नौकरी पेशा इंसान भी इस समय में अपने सीनियर्स को इंप्रेस जरूर करेगा, पर इस बात का ध्यान रखें, कहीं ना कहीं आपके हर कदम से आपके कॉम्पिटिटर्स हो, आपके साथ वाले हो, उनमें ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो रहा है। तो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी है। गृहिणी भी इस समय में यही देखेगी, जहां परेशान हो रही थी कि अपनी बातों को किसके संग करूं, यहां पर सहेली हो या जीवन साथी, इनका साथ आपको मिलने वाला है। सही बातें इस समय में होने वाली हैं। कई बार बंद कमरे में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बाहर नहीं जानी चाहिए। वो यही दिन है कि अपने मन की जो बातें हैं एक बार उनके सामने रखिए, और उस बात का सही जवाब आपको जरूर मिलेगा। पहले बताना होगा कि इमोशनल आंसर चाहिए है कि करेक्ट आंसर चाहिए है, इस बात का ध्यान रखें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा, प्रत्यारी तारा का साथ, जो नेगेटिविटी एम्पलीफाई करने वाला है, और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 33% सपोर्ट की, पर इस समय में सरकारी जॉब करते हैं, सरकारी विभाग के साथ में काम है, या फिर कमीशन बेस्ड काम करते हैं सरकार के साथ में, तो इस समय में आपके ऊपर दबाव बनाया जा सकता है, डराया जा सकता है, पैसों को छोड़ने की हालत पे लाया जा सकता है कि जो पैसा है छोड़ दो, तुम अगर इसके पीछे पड़ोगे तो तुम्हारे साथ में वापस लीगल कोई ना कोई बयानबाजी हो सकती है। तो इस कारण से दबाव बनाया जा सकता है, खुद के पैसों के लिए बार बार घुमाया जा सकता है। इसके लिए आज के दिन मानसिक तौर पे तैयार रहिएगा, क्योंकि आज का दिन ये परेशान होना है, कल का दिन सेम नहीं है।
कल एग्रेसिव आप होते हुए नजर आ सकते हैं। सामने जो दबाव डाल रहा है उस पर दबाव डालने की सिचुएशन आपकी होगी। ऐसे समय में जल्दबाजी में डिसीजंस मत लीजिएगा आज के दिन, चाहे आप गृहिणी हैं या व्यापारी हैं या नौकरी पेशा इंसान हैं। हर चीज लिखित में होना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे, दबाव में आ जाएंगे और कुछ काम कर देंगे तो गलत भी आप ही को ठहरा दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपके कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है, जिम्मेदार आपको ठहराया जा सकता है। दूसरे के शिकंजे में फंसने से स्वयं को बचाना है, खुद को प्रिजर्व करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यंगस्टर्स भी दूसरों के कहने में, दोस्तों के कहने में आके बिना बात के खर्चे या फिर ये कहें इन्वेस्टमेंट मत कर बैठिएगा कि किसी ने कहा कि आओ बैटिंग कर लेते हैं, आओ यहां पे पैसे लगा लेते हैं, और आपने लगा दिए तो मान करके चलिएगा कि ये पैसे वापस आपका चेहरा कभी नहीं देखने वाले। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 8th हाउस में चंद्रमा, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। 60% सिचुएशन सपोर्टिव है, पर 8th हाउस का चंद्रमा आज सिचुएशन सेम नहीं है कल वाली। आज के दिन कोई बुरी खबर मिल सकती है जो टॉप टू बॉटम, जिसे हम कहते हैं कि हमें हिला करके रख दे, हमें घबराहट होनी शुरू कर दे, हम खुद की सिचुएशन को लेकर के सोचना विवश हो जाएं, वो इस समय में देखने को मिल सकता है। फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो सकती है, गुस्सा जो है वो आज के दिन हर किसी पे निकल सकता है और हाथापाई तक की सिचुएशन बन सकती है। इसके लिए यही कहूंगा कि जितना हो सके शांत रह करके, मन को शांत रखते हुए आज का दिन बिताने की जरूरत है। चाहे जीवन साथी के साथ में कोई बात है, उस बात को बहस बनने से नहीं रोका जा पाएगा। वहीं आसपास के लोग उंगली उठाने के 100 मौके ढूंढेंगे और 100 में से 10 मौकों पर उंगली उठाएंगे भी। इसके लिए अपने आप को मानसिक तौर पे तैयार रखना है कि चीजें जो गलत हो सकती हैं वो गलत जरूर होंगी, और जो सही हो सकती हैं वो शायद सही ना हो। यहां पर 60% सपोर्ट जो है वो यही है कि अपने आप को पीसफुल रखना है, शांत रखना है। मौन अगर रख लोगे तो आधे से ज्यादा सिचुएशन से अनस्केत, बिना किसी खरोच के आप निकल सकते हो। और बाकी जगहों पर बुद्धि बल का इस्तेमाल करना है, जुबान जो है उसको साफ रखना है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% पॉजिटिव है, जिस कारण अच्छी इंफॉर्मेशन मिलना, नॉलेज की प्राप्ति होना, अपने काम में बेटर इन डेप्थ एनालिसिस इस समय में देखने को मिलेगी। चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा इंसान, इस समय में जो काम कर रहा है उसके अंदर रिकवरी देखने वाला है। स्लो प्रोग्रेस इस समय में जरूर देखने वाला है। कल के कंपैरिजन में सेम प्रोग्रेस नहीं है, पर प्रोग्रेस आज भी है, और इस प्रोग्रेस को सस्टेन करना है, बचा करके चलते हुए चलना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। गलत डिसीजंस, या फिर ये कहते हैं कि स्पीड, ओवर स्पीड करने के चक्कर में कहीं जो प्रोग्रेस है वो आपकी हैम्पर ना हो जाए। ऐसे समय में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति जरूर होती है, पर बहुत डेलिकेट सिचुएशंस हैं, इससे आपको ट्रेड करते हुए चलना है, क्योंकि कल का दिन 8th हाउस का चंद्रमा है। ओवर एनालाइज कर लेना, ओवर कमिट कर देना आज के दिन, ये परेशानी बन सकती है कल के लिए। ऐसे समय में अगर बाहर घूमने जा रहे हैं, दोस्तों के साथ में जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। कहीं दूसरों के मैटर में आपके सुझाव जो हैं वो आपके विरोधी दोस्त ना बन जाएं। शुभ रंग ऐसे में रहेगा रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मकर राशि की 6th हाउस में चंद्रमा, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, जिससे परिवार का सुख मिलता है, अच्छी यात्राएं होती है, शानदार कमाई होती है, सपने सच होते हैं। यहां पर भाग्योदय स्थिति कहें, लक का साथ कहें, वो ज्यादा देखने को मिलने वाला है, जिसे लेडी लक कहते हैं। किसी महिला के द्वारा फायदा हो जाए, चाहे वो जीवन साथी हो, दोस्त हो, माता जी हो, बहन हो, कोई भी हो, जो भी लेडी है, महिला है, उनके कारण आज के दिन आपको अपने काम में सफलता देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में खास तौर पे गृहिणी जो है वो बहुत ही ज्यादा सुख वाला वातावरण देखने वाली हैं, हंसमुख भी रहेंगी, तो घर के हर काम के अंदर मस्ती मजाक के साथ में आगे बढ़ने का मौका मिलने वाला है। यहां पर एक चीज कह देता हूं कि अगर फाइनेंशियली कोई भी बड़ा एक्सपेंस करने की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, तो इस समय में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आप एक्सप्लोर कर लीजिए, क्योंकि कल आपके पास में अपॉर्चुनिटी आने वाली है जहां पर शानदार इन्वेस्टमेंट्स, चाहे वो सोना चांदी हो, स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसी हो, कुछ भी हो,
जहां पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिए अपॉर्चुनिटीज आपको जरूर मिलने वाली हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो 5th हाउस में चंद्रमा, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की है। सिर्फ और सिर्फ इस समय में भ्रम पैदा हो सकता है, लक का सपोर्ट नहीं मिल सकता है और लोग कहीं ना कहीं, जिसे हम कहते हैं कि विवश हैं मदद करने के लिए, वो देखने को मिलेगा कि लोग मदद करना चाहते हैं, पर किसकी मदद लेनी है और किसकी नहीं, इसका चुनाव आपको करना है। बिना बात की स्ट्रेस से अपने आप को बचाना है। खासतौर पे बिजनेस पर्सन हैं आप, व्यापारी हैं, तो यहां पर सोच समझ करके डिसीजन लेना आपके और आपके परिवार की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को स्ट्रांग रखेगा। कहीं किसी ने पैसे मांग लिए, चाहे रिश्तेदार है या दोस्त है, कितनी भी बड़ी आपदा बताए कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पैसे दे दो, आप दे दिए तो मान करके चलिए कि इसी पैसों के लिए, अपने ही दिए पैसों के लिए खुद को ही भीख मांगनी पड़ सकती है। यहां पर लक का साथ ना मिलने के कारण गलत लोगों का आपकी तरफ इंटरेस्ट भी बढ़ सकता है। गलत पट्टी पढ़ाने की कोशिश, खासतौर पे यंगस्टर्स जो हैं, आप सावधान रहिएगा। सीनियर्स के मुखौटे में आकर के कोई सीनियर आपका यहां पर नुकसान कर सकता है। अपनी पॉकेट मनी निकालने के लिए आपकी पॉकेट मनी खर्च करवा सकता है। यहां पर खास तौर पे अगर कोई यात्रा कर रहे हैं तो आज के दिन इस यात्रा को छोड़ दीजिए। कल अगर करते हैं, चाहे कोई बिजनेस मीटिंग, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की आप सोच रहे हैं, उसके लिए आगे बढ़कर के लोगों से बात करना चाहते हैं, तो कल के दिन कोशिश कीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है और जन्म तारा का साथ है। जो नेगेटिव ऑलरेडी एक्सट्रीम है उसको और नेगेटिविटी एम्पलीफाई करने का मौका मिल रहा है, जो आपकी इमोशनली, आपको मेंटली, फिजिकली परेशान ज्यादा कर सकता है। यहां पे अष्टक वर्ग में सिर्फ और सिर्फ 28 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल आपको 33% सपोर्ट भी देंगे, पर यहां पर सही डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है आपकी वो छिन सकती है। आसपास के लोग इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ऐसे समय में गलत फहमियों के शिकार बन के अपने ही दोस्त, खास तौर पे जो शक्तिशाली लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, उनके साथ में आप इस समय में दुश्मनी मोल ले लेंगे। यहां पर रिस्क टेकिंग एपेटाइट जो है वो स्टुपिडिटी में कन्वर्ट हो सकती है, यानी कि मूर्खता में। जानते हैं कि नुकसान होता है लोगों को, पर फिर भी कि मेरा लक स्ट्रांग है, मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं होता, ये सोच के साथ में आगे बढ़ के खुद का नुकसान कर बैठेंगे। ऐसे समय में कोई भी प्लानिंग जो आप कर रहे हैं, इस प्लानिंग को टेम्परेरी आपको बंद कर देना है। अगर कोई नई गाड़ी की प्लान है, नई कोई प्रॉपर्टी की प्लानिंग चल रही है, तो इस समय के अंदर कम से कम यहां पे इस बात का ध्यान रखना है कि अभी कोई भी इस तरफ योजना या सोच आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे खर्च करने पर विवश करेगी। वापस इस पैसे खर्च करने से पैसे बनेंगे नहीं। व्यापारी वर्ग भी इस समय में, चाहे मार्केटिंग बजट कहें, चाहे अपने आप को और ज्यादा प्रमोट करने की बात कहें, इस कारण से आप लोगों की आंखों में आ सकते हैं, और अच्छे लोग नहीं बल्कि बुरे लोगों की आंखों में आ सकते हैं जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। इसके लिए अपने आप को और अपने प्रतिष्ठान को, यानी कि जो आपका वर्क स्पेस है, उसको सिक्योर रखने की कोशिश आपको ज्यादा करनी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की। वो लक्ष्मी आकर्षण के लिए 4 विशेष वस्तुएं क्या है। सबसे पहले मंगल तोरण कलश। कलश हमारी संस्कृति में मांगलिकता का प्रतीक है और इसके कई उपयोग मांगलिक कार्यों में होते हैं। शादी हो, हवन हो, उत्सव हो या फिर अन्य कोई त्योहार, सभी में कलश की अनिवार्यता का विशेष महत्व दिया गया है और हर व्यक्ति चाहता है कि वर्ष का हर दिन मंगलमय बने। इसलिए वास्तुदोष निवारक मंगल तोरण कलश, इसका उपयोग किया जाता है। घर में भी तोरण को लगाने का उद्देश्य है कि माता लक्ष्मी को आकर्षित और खुश करें। घर के मुख्य द्वार पर तोरण लटकाने से घर के भीतर आने वाले हर शख्स संग सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है, जिससे घर की सुख और समृद्धि बढ़ती है। इसकी स्थापना ही घर में कलेश से मुक्ति और समृद्धि देती है। भाग्य सदा उज्जवल बना रहता है और इसलिए वास्तु दोष निवारक मंगल तोरण कलश का प्रयोग किया जाता है। दीपावली के दिन जब आप लक्ष्मी पूजा करते हैं, इस कलश का भी पूजन करना चाहिए है। दूसरे दिन इस कलश को अपने घर के मेन गेट के ऊपर लटका देना चाहिए। फिर बात आती है शंख की। लक्ष्मी सौहार्द्र शंख।
भारतीय संस्कृति और धर्म में शंख का बड़ा महत्व बताया जाता है और विष्णु के 4 आयुधों में शंख को भी एक स्थान मिला है। अथर्ववेद के 4थे कांड में 10वां सूक्त शंखमणि सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। इस सूक्त में ऋषि अथर्व तथा देवता शंखमणि है। सूक्त के 7 मंत्रों में कहा गया है कि यह शंख अंतरिक्ष, वायु, ज्योतिर्मंडल और सुवर्ण में उपलब्ध है। इसकी ध्वनि शत्रुओं को निर्बल करने वाली है, हमारा रक्षक है। समुद्र से उत्पन्न यह शंख राक्षसों और पिशाचों को वशीभूत करने वाला, रोग, अज्ञान और अलक्ष्मी को दूर भगाने वाला तथा आयु का वर्धक है। यह चंद्रमा के अमृत मंडल से उत्पन्न है और इसे रथी और वीर लोग धारण करते हैं। शंख चंद्र और सूर्य के समान देव स्वरूप है और इसके मध्य में वरुण, पृष्ठ भाग में ब्रह्मा और अग्रभाग में गंगा नदी का निवास है। और शंख के दर्शन मात्र से सभी पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं कि सूर्योदय होने पर बर्फ पिघल जाती है। फिर स्पर्श को तो बात ही कुछ अलग है। ये दक्षिणावर्ती शंख जिस घर में रहे वहां मंगल ही मंगल होता है। लक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। इसे पवित्र स्थान में या पूजा में अगर रख दिया जाए तो पवित्र पूर्वक नित्य पुष्प, चंदन आदि से पूजा की जाए। दूध चावल भर करके इसे रखा जाए, चांदी या सिक्का डाल करके इसे अगर रखा जाए, शंख के समक्ष नैवेद्य चढ़ा करके अगर इसे प्रसन्न कर दिया जाए, ऐसा करने से होगा क्या? 8 प्रकार की लक्ष्मी यानी कि अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति आपको होगी। शंख में रखा हुआ जल तीर्थ जल, गंगा जल के समान पवित्र होता है और यह देवताओं को अति प्रिय है। समुद्र मंथन से निकले हुए 14 रत्नों में शंख भी निकला था और इसलिए इसे भी रत्न की श्रेणी में रखा गया। पौराणिक प्रसंगों के आधार पर शंख लक्ष्मी का सहोदर और विष्णु का प्रिय है। जहां शंख होगा वहां लक्ष्मी का निवास अवश्य होगा और शंख में जल भरकर लक्ष्मी जी का पूजन, अभिषेक करने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। फिर बात आती है श्री यंत्र की, और कोई आम श्री यंत्र नहीं बल्कि स्फटिक श्री यंत्र की। यंत्र मंत्र रूप है, मंत्र देवताओं का ही विग्रह है। जिस प्रकार शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं होता, उसी प्रकार श्री यंत्र और देवता में भी कोई भेद नहीं है। कई जगह यह भी निर्देश है कि श्री यंत्र या यंत्र की पूजा किए बिना देवता प्रसन्न नहीं होते। और श्री यंत्र तो लक्ष्मी का सर्वाधिक प्रिय यंत्र है। श्री यंत्र को सभी यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है और इसलिए इसे यंत्र राज भी कहा जाता है। जहां श्री यंत्र होता है वहां निश्चित रूप से लक्ष्मी होती है। श्री यंत्र 2816 शक्तियों का यानी कि देवियों का सूचक है और इस श्री यंत्र की पूजा इन सारी शक्तियों को एक साथ पूजा करने का निर्देश है। स्फटिक रत्न एक मणि के समान होता है, इसलिए स्फटिक से बने श्री यंत्र सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। हिंदू धर्म के 4 स्तंभ चारों शंकराचार्य समझे जाते हैं और स्फटिक श्री यंत्र की पूजा करते हैं। बाकी सभी यंत्रों में मंत्रों के साथ धातुओं की शक्ति समाई हुई है, पर इसमें मंत्रों की शक्ति के साथ साथ दिव्य और अलौकिक स्फटिक मणि की भी संपूर्ण शक्तियां होती हैं। इसके अधिक प्रभावशाली होने के पीछे एक कारण और भी है कि बाकी यंत्रों को धातु की प्लेट पर लिखा जाता है, गढ़ा जाता है, जबकि स्फटिक श्री यंत्र को स्फटिक मणि पर उभारा जाता है, जिससे इसकी शक्ति हजारों गुणा बन जाती है। महीने में एक बार इसको नमक के पानी से अगर धो लिया जाए तो घर में सुख, समृद्धि और खुशियों के आगमन के लिए यह श्री यंत्र अति उत्तम बन जाता है। फिर बात आती है घोड़े की नाल की। ज्योतिष अनुसार काले घोड़े के पैरों पर शनि का विशेष प्रभाव होता है और क्योंकि नाल लोहे की बनी होती है और लोहा शनि का धातु माना गया है, तो साथ ही काला रंग भगवान शनि का प्रिय है। तो इस कारण घोड़े की नाल लगाने से शनि का प्रकोप समाप्त हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर का मुख्य गेट जो है, मेन गेट जो है, उत्तर दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में या पश्चिम दिशा की ओर हो, तो वहां बाहर की तरफ घोड़े की नाल लगा देना आपको अति आवश्यक है। इससे घर पर किसी की भी बुरी नजर नहीं लगती, साथ ही घर में बरकत बनी रहती है। और दीपावली के अवसर पर इस घोड़े की नाल का पूजन करने के उपरांत इस नाल को आप अपने दरवाजे या व्यावसायिक दहलीज जहां से आप या आपके ग्राहक प्रवेश करते हैं वहां पर उल्टा लटकाएं, यानी कि यू शेप में लटकाएं, तो घर या व्यावसायिक क्षेत्र में उपस्थित उपद्रव या वास्तु दोष से शीघ्र ही राहत मिल जाती है।
ये एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है आपकी संस्थान में या आपके घर में। ये कुछ विशेष जानकारी आपको देने की कोशिश करता हूं ताकि ये जो दीपावली आने वाली है इसके लिए जो सामग्री आप इकट्ठा कर रहे हैं वो सही तरीके से कर सकें, और हर सामग्री के पीछे आपको ये जरूर समझ में आए कि ये क्यों लेनी है, इसके पीछे का कारण क्या है। बस इसी कारण से ये जानकारी आपको दिए जा रहा हूं ताकि आप इस दीपावली को खुशियों वाली दीपावली बना सकें। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहती है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।